दो और एक बार लेकर भाग जाओ। इस तरीके से सरकार ने उन लोगों को भागा भी दी। वो पैसा अब हमारे जनता का जो पैसा है हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारा पैसा हमारे तक जनता तक पहुंचाए, नहीं तो हम सरकार बदलने के लिए विरोध हो जाएंगे। संजय सिंह बहुत सारे लाखों निवेशों की राशि जमा है और वो राशि वापस लेने के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कई व्यापार लोग कई आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन कानों में पूरी राह देख रही है। हम आज फिर से सिविक सेंटर में धरना स्थल पर बैठे हैं सारे कार्यकर्ताओं के साथ में कि हमारी राशि वापस की जाए। यदि आप लोग राशि वापस नहीं करेंगे तो इतनी बड़ी संख्या है कि मध्य प्रदेश सरकार इसी मुद्दे पर बदल जाएगी, शिवराज सिंह इस कुर्सी से नीचे आ जाएगी। और भारत सरकार को भी खतरा, इस पूरे देश में फंड कंपनियों के बहुत सारे निवेशक हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में। यहाँ सिर्फ जबलपुर का लगभग 70 करोड़ रुपया जमा है और इसके अलावा डिंडोरी, पटना, सहडोल, छतरपुर, पूरे गोंडवाना, महागुसर अंचल के आदिवासी समाज का पैसा यहाँ पर जमा है। किसानों का पैसा जमा है। जैसे साई प्रसाद, बहुत सारी कंपनियां हैं, श्रीराम फाइनेंस, 20 कंपनियां और सभी लोग यहाँ पे राम किशोर सिंह। इसमें तो संपत्ति भी जब्त तो हुई है कंपनी की और नीलामी भी हो गई। कुछ लोगों का तो वापस होने लगा, लेकिन इस तरह पे किसी ने शिकायत किया तो थाने में FIR और ये शिकायत होने लगी। अरे बहुत क्या वो हम लोग चुनाव वाले सिस्टम में लगे नहीं भेजे रहते। हो गया तो चुनाव की तैयारी चलेगी सारा। थैंक यू सर। एजेंटों में परेशानियां जा रही हैं, एजेंटों को अंदर कर दिया जाता है। निर्देश आएंगे एजेंटों को अंदर कर दिया गया। हम लोगों को आप ज्ञापन में कार्रवाई करने के लिए बोला गया, तो वो भेज देंगे। वो नहीं आ गई। हम मंत्री आज मुख्यमंत्री ने एक मंच से बोला था कि एजेंटों को परेशान ना किया जाए। अच्छा हाँ और हम लोग मिल लेंगे SP साहब से भी। हाँ बिल्कुल कलेक्टर साहब अपनी रात ठीक है ना भाई। उसमें कोई कार्रवाई ना होता क्या है कि थाने में पहुंच जाते हैं, लड़के 4,000 रुपये ले लेते हैं। ये बहुत सारी शिकायतें मिली हैं सब मेरे पास। ये है कि वहाँ तो देखो कितना गरीब वर्ग आदमी है, चुनाव को तो बहिष्कार कंपनी में अपनी पूरी कमाई इस कंपनी में सीनियरों के कहने पर बड़ी बड़ी मीटिंग में मोटिवेट करके आज ये सीनियर 4 साल से बंद हुई कंपनी के लिए कुछ भी जवाब नहीं देते हुए इन पीड़ितों के, इन महिलाओं के, इन पुरुषों के हजारों लाखों रुपया गवा कर आज अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके इन गरीब, अनपढ़ और लाचार पब्लिक का पैसा कंपनी में जमा करवा कर इन लोगों ने बहुत बड़ी साजिश सोच के इन लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। BSL कंपनी 1983 से 28 साल से उसका पेमेंट रेगुलर करती थी, लेकिन लास्ट में 4 साल से इन गरीबों का पैसा आज तक उनको मिला नहीं है। तो इसके लिए सभी गरीबों ने यहाँ करीबन 60% 60% लोग यहाँ पे हाजिर हैं। उन लोगों ने आवेदन कलेक्टर और जिला पुलिस और मामलेदार को आवेदन देने के लिए यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। तो ये आवेदन और जो सीनियरों ने
बड़ी बड़ी बातें करके उनका इन्वेस्टमेंट कराया था, आज वो अपना मुंह मोड़ के आज उनका फोन भी नहीं कर रहे और उनका फोन रिसीव भी नहीं कर रहे और फोन कर भी नहीं रहे, और ऊपर से हमको जवाब देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उसका केस चल रहा है। तो ये उनका जवाब रहता है। तो हम ये न्याय लेने के लिए हम इतना यहाँ सभी तेरे हो गए जी, एक तो फोटो चाहिए और दोस्तों नमस्कार, मैं चंद्रशेखर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब से बहुत दिनों के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। साथियों आपने देखा ही है कि लगातार पूरे भारतवर्ष में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा साथियों कि दिशाहीन काम चल रहा है सारे देश का। ये रोड पर नंगे होके प्रदर्शन करने से पैसा नहीं मिलेगा। हमें काम वो करना चाहिए जहां पे हमारा पैसा अटका हुआ है, और अब हमारा पैसा अटका कहाँ हुआ है दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है। हमारा पैसा अटका हुआ है RM लोढ़ा कमेटी के पास, जिसकी तरफ पूरे देश का कोई ध्यान नहीं है। और मैं इस वॉइस मैसेज के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के जितने भी निवेशक हैं, जितने पीड़ित साथी हैं और जितने संगठन हैं जो सच में एक्चुअल में पैसा लेना चाहते हैं और पैसा दिलाना चाहते हैं, आज मैं उन सभी को ये मैसेज डाल रहा हूं कि वो पैसा हमें कैसे मिल सकता है। दोस्तों RM लोढ़ा कमेटी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई, जिसने हमारी टोटल प्रॉपर्टी को डिसॉल्व करके हमें पैसा वापस देना है, उसमें लोग कितने हैं? 4 लोग। एक खुद RM लोढ़ा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर जज है, और 3 सेबी के लोग हैं। तो ये 4 लोग हैं जो पूरा हमारा जो मैटर है उसको देख रहे हैं, और हमने कभी इनकी तरफ हमारे लोग जा ही नहीं रहे। तो दोस्तों हमें इन 4 लोगों का घेराव करना चाहिए, और हम इन 4 लोगों का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए मैंने ये मैसेज डाला वॉइस कि पूरे भारतवर्ष में कितने लोग हमारा साथ देंगे, क्योंकि ये जवाब RM लोढ़ा से हम अब लेके ही रहेंगे। साथ में हम मीडिया भी लेके जाएंगे, और पूरे भारत के मीडिया का ध्यान अब हम RM लोढ़ा कमेटी के जितने भी 4 सदस्य हैं उनकी तरफ लाएंगे कि उनको अब मीडिया में ये बताना पड़ेगा कि वो हमारा पैसा कब दे रहे हैं, या तो उनको हटना पड़ेगा या हमें हमारा पैसा देना पड़ेगा, और ये उनको बताना पड़ेगा। और हम मीडिया के माध्यम से उनसे ये क्वेश्चन भी करेंगे कि पिछले 2.5 साल में आप लोगों ने कितनी सैलरी ली है और कितने एक्सपेंसेस डाले हैं, मतलब कितना पैसा लूट चुके हो हमारा अब तक, ये भी हम उनसे मांगेंगे, ये जवाब मांगेंगे। और दोस्तों RM लोढ़ा कमेटी का ऑफिस जो बॉम्बे वाला है वो भी घेरेंगे, RM लोढ़ा का जो घर है उसके घर के बाहर भी बैठेंगे, और ये जो 4 लोग हैं इसके साथ इसके मेंबर हैं जो लोढ़ा कमेटी के, इन 4 लोगों के घरों के बाहर अब हम परमानेंट बैठने के लिए आ रहे हैं। तो जितने भी लोग पूरे भारतवर्ष में हमारा साथ देना चाहते हैं वो हमें बताएं, क्योंकि अब दोस्तों बहुत हो चुका ये प्रोटेस्ट, ये नंगे बदन सड़कों पे घूमना, ये मेमोरेंडम देना, ये मंत्रियों को मिलना, ये अब हमारा काम, कोई बंदा हमारा काम नहीं कर सकता साथियों। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ RM लोढ़ा कमेटी ही करेगी, और हमें RM लोढ़ा कमेटी को मजबूर करना होगा, और मजबूर हम तभी करेंगे जब हम RM लोढ़ा कमेटी के नाक में दम करेंगे, और नाक में दम हम तभी कर सकते हैं जब उनके घरों के बाहर बैठ जाएं, उसका ऑफिस के बाहर हम बैठ जाएं, और साथ में मीडिया को लेके बैठें कि ये जवाब नहीं दे रहा हमें, ये हमें पैसा नहीं दे रहा 2.5 साल से। इसलिए दोस्तों
मैं आप सभी से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी संगठन ये पैसा दिलाने में लगे हैं और जो लोग एक्चुअल में पैसा लेना चाहते हैं, उन सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपनी अपनी स्टेट से हमें ये बताएं कि वो RM लोढ़ा और उसकी जो टीम है उसके घरों के बाहर बैठने के लिए तैयार है। अगर वो हमारा साथ देना चाहते हैं तो प्लीज डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज वो ये बताएं, ये सोशल मीडिया पे भी डालें, ये व्हाट्सएप पे भी डालें, ताकि हम एक डेट फाइनल करें पूरे भारतवर्ष की। हम पूरे भारत की एक डेट फाइनल करें और पूरे भारत से अपने सभी पीड़ित लोगों को बुलाकर इनके घरों के बाहर बैठ जाएं, इनके लोढ़ा कमेटी के ऑफिस के बाहर बैठ जाएं, और तब तक हम दोस्तों वहां से उठेंगे नहीं। या तो लोढ़ा हमें पैसा देगा या फिर लोढ़ा को हटना पड़ेगा। ये दो ही काम होंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।